हे व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री वर्ल्ड। मेरी बहुत सारी व्यूअर्स ने मुझसे कमेंट करके ये पूछा था कि उनके आसपास बहुत ही टॉक्सिक लोग रहते हैं, तो उनके साथ वो कैसे पढ़ाई कर सकती हैं। देखिए, हमारे लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो हमें एनकरेज करते हैं, हमें आगे बढ़ता देखना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो हमें डीमोटिवेट करते हैं, हमारी पढ़ाई में बाधा डालते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ हम कैसे डील करें, तो आज की वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में बताने वाली हूँ। मैं आपको 3 ऐसे सिंपल स्टेप बताऊंगी जिसको फॉलो करने के बाद 90% लड़कियों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन जिनकी प्रॉब्लम इन 3 स्टेप्स को फॉलो करने के बाद भी सॉल्व नहीं होगी, उनके लिए मैं 2 और स्टेप बताऊंगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसका सबसे पहला स्टेप ये है कि आप अपने फैमिली मेम्बर्स से बात करिए। आप उनको बताइए कि आप पढ़ाई करना चाहती हैं। बहुत बार हमारे साथ क्या होता है कि हम पढ़ाई करना शुरू कर देती हैं, लेकिन हमारे आसपास के लोगों को ये पता ही नहीं होता है और वो क्या करते हैं, हमारे साथ अच्छा बिहेव नहीं करते हैं। तो यहाँ पर ये ज़रूरी है कि आप उनके सामने अपनी बात रखिए। देखिए, अगर आप शुरू से घर संभालती आ रही हैं और अचानक से आप पढ़ाई करना शुरू कर देंगी और जो काम आप पहले करती थी उसे करना छोड़ देंगी, तो ऐसे में बहुत ही ज़्यादा आपकी लाइफ में कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा और चीज़ें और बदतर होती चली जाएंगी। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप अपने फैमिली मेम्बर्स के सामने बैठिए और एक एक रीज़न बताइए कि आप क्यों पढ़ाई करना चाहती हैं और क्यों अपना करियर आगे परस्यू करना चाहती हैं और किस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहती हैं, उस एग्ज़ाम की डिमांड क्या है और प्लस आपको अपने फैमिली मेम्बर से कितना सपोर्ट और कितना हेल्प चाहिए। जब आप ये सब कुछ क्लियरली सबको बता देंगी तो इससे क्या होगा कि आपके फैमिली मेम्बर भी अवेयर हो जाएंगे कि आप पढ़ाई कर रही हैं और वो आपको कम डिस्टर्ब करेंगे। इसका दूसरा स्टेप है बी रिस्पेक्टफुल। देखिए, आप जिससे भी बात कर रही हैं, या आप अपने हस्बैंड से बात कर रही हैं या फिर अपनी फैमिली मेम्बर से, उनको रिस्पेक्ट दीजिए। उनके साथ किसी भी आर्ग्यूमेंट में मत फंसिए। बहुत बार ऐसा होता है कि हम आर्ग्यूमेंट में फंसने के चलते अपनी बात जो है वो क्लियर नहीं रख पाते हैं। तो यहाँ पर ये सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आपको अपनी बात रखनी है, पर उसको बहुत ही ज़्यादा आपको पोलाइटली बात रखनी है और किसी भी आर्ग्यूमेंट में फंसने से बचना है। बहुत बार लोग आपको प्रोवोक भी कर सकते हैं, तो वहाँ पर आप प्रोवोक मत हो जाइए। आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करिए और इमोशंस को कंट्रोल करने के बाद आप अपनी बात रखिए सबके सामने। इसका तीसरा स्टेप है अंडरस्टैंड देयर परसेप्शन। बहुत बार ऐसा होता है कि हम सामने वाले का परसेप्शन जो है वो समझ नहीं पाते हैं, तो उनके परसेप्शन को समझने की कोशिश करिए। इसका तीसरा स्टेप है अंडरस्टैंड अदर्स परसेप्शन। बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपनी बात तो रख देते हैं, लेकिन सामने वाले की बात को समझ नहीं पाते हैं। तो जब आप अपनी बात घर में सबके सामने रख देती हैं, तो उसके बाद क्या करिए, अपने घर वालों को 1 से 2 दिन का टाइम दीजिए ताकि वो भी थोड़ा सोच समझ सकें और उसके बाद उनसे उनकी राय मांगिए। अगर आपके घर वाले सेल्फलेस होंगे, आपकी केयर करते होंगे, तो वो आपकी मदद ज़रूर करेंगे। जनरली 90% लड़कियों की प्रॉब्लम यहाँ तक सॉल्व हो जाएगी। आप इन 3 स्टेप्स को यूज़ करिए और यकीन मानिए ये इतने इफ़ेक्टिव हैं कि अगर आप इसे यूज़ करेंगी तो आपकी प्रॉब्लम 90% सॉल्व हो जाएगी। अगर इतना करने के बाद भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, तो उन लड़कियों के लिए है स्टेप 4। इसका 4th स्टेप ये है कि अगर आपकी फैमिली मेम्बर आपकी हेल्प करने से मना कर देती है, आपको पढ़ाई करने से मना कर देती है, उनको आपके करियर से कुछ लेना देना नहीं है, तो फिर आप क्या करिए कि आप उनसे थोड़ा कट ऑफ हो जाइए। उनसे बात करना बंद कर दीजिए, थोड़ा साइलेंट हो जाइए, उनके साथ टाइम स्पेंड करना बंद कर दीजिए। क्योंकि जिनको आपकी ग्रोथ से कोई मतलब नहीं है, आपको भी उनसे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आप एक गोल बनाइए और सिर्फ अपने गोल पर फोकस करिए। फिर वो चाहे कुछ भी कहें, कुछ भी करें, आप उस पर ध्यान मत दीजिए। आप इस तरह से समझिए कि आपके सामने कोई ड्रामा चल रहा है और जब कोई सीरियल में कुछ गलत होता है तो हम बॉदर करते हैं क्या? नहीं ना। तो आपको भी बॉदर नहीं करना है। आपको भगवान ने 2 कान दिए हैं, एक कान से सुनिए और एक कान से निकाल दीजिए। आप इन लोगों को एक चैलेंज के रूप में लीजिए। आप ये सोचिए कि ये प्रॉब्लम क्रिएटर्स हैं, आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, आपको बस उस चैलेंज को ओवरकम करना है। कोशिश करिए उनको नेग्लेक्ट करने की और ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करने की, क्योंकि अभी आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपका करियर है। तो फोकस आप अपने करियर पे रखिए, गोल सेंटर्ड बनिए और बाकी लोगों को अवॉइड करिए। अब जो लड़कियां अपने घर वालों को इग्नोर करके पढ़ाई करना शुरू कर देती हैं,
तो अक्सर उनके साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि उनके घर वाले उनको फिजिकली अब्यूज़ करना शुरू कर देते हैं, उनकी पिटाई करने लगते हैं, उन्हें गालियाँ देने लगते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करें? तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी स्थिति ऐसी है जहां पर आपको फिजिकली अब्यूज़ किया जा रहा है, मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है, हर दिन आपका रोते रोते गुजरता है, आपको नरक वाली फीलिंग हो रही है, तो फिर ऐसे रिलेशन में रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो 5th स्टेप यही है कि आप इस रिलेशनशिप को एंड कर दीजिए, क्योंकि हमेशा रिलेशनशिप ऐसा होना चाहिए जहाँ पे हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे को ग्रो करते देखें, एक दूसरे की खुशियाँ चाहें। लेकिन जहाँ आपका हस्बैंड जो है वो डोमिनेटिंग हो जाता है, आपको डोमिनेट करता है, आपको अपना स्लेव समझता है, तो प्लीज़ ऐसे सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश करिए, अपने कंफर्ट जोन को तोड़िए। आप ये मत सोचिए कि अगर आप कोई रिलेशनशिप एंड कर देंगी तो आपको सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेंगी। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारी सोसाइटी में हैं जो अपने पतियों से अलग होने के बाद बहुत अच्छी ज़िंदगी जीती हैं, तो आप भी एक अच्छी ज़िंदगी की हकदार हैं। तो हमारे प्रॉब्लम्स को हमें खुद सॉल्व करना होगा, इसलिए खुद के लिए स्टैंड लेना सीखिए। मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ। मेरे घर के बगल में एक लेडीज़ रहती थी, उनके हस्बैंड जो हैं वो शराबी थे और वो रोज़ रात में उनकी पिटाई करते थे और प्लस उनकी सासू माँ भी उनको बहुत ज़्यादा परेशान करती थी। उनकी 2 बेटियाँ थीं, उनका कोई बेटा नहीं था, इसलिए उन पर बहुत ही ज़्यादा अत्याचार किया जाता था। इस तरह से उनका जो है 8 साल उस मैरिज में गुजर गया और वो धीरे धीरे डिप्रेशन में चली गई। और फिर उनके जो मायके वाले हैं उन्होंने उनके लिए स्टैंड लिया और फिर उनको वहाँ से निकाला। उन्होंने अपने पति को डिवोर्स दिया और बाद में फिर उन्होंने एक नर्सिंग का कोर्स किया। और अगर आप रांची में हैं तो आपको कांके के बारे में पता होगा, ये इंडिया का सबसे बड़ा मेंटल हॉस्पिटल है। तो फिर उनकी जॉब जो है वो कांके के मेंटल हॉस्पिटल में लग गई हैं और आज वो बहुत ही अच्छी सैलरी कमा रही हैं और साथ ही साथ अपनी दोनों बेटियों को अच्छे से पाल पोस रही हैं। तो अगर आप अपने समाज में ही आसपास नज़र दौड़ाएंगी, सोचेंगे, तो आपको पता चलेगा कि हमारे आसपास भी बहुत सारी ऐसी लेडीज़ हैं जो ऐसे अब्यूज़िव रिलेशनशिप से बाहर निकल के बहुत अच्छी लाइफ जी रही हैं। तो यहाँ पर आप डरिए मत, क्योंकि साहस का पहला कदम आप ही को उठाना होगा। जब तक आप साहसी नहीं बनेंगी, अपने लिए स्टैंड नहीं लेंगी, तब तक आपके फैमिली मेम्बर्स भी आपके लिए स्टैंड नहीं ले पाएंगे। आई होप आपने इस स्टोरी से कुछ सीखा होगा। ये एक रियल लाइफ स्टोरी है। इस स्टोरी को सुनाने का मेरा मकसद यही था कि आप थोड़ा अपनी लाइफ को उनसे रिलेट कर पाएँ और आप भी हिम्मत का एक कदम उठा सकें। अब मैं आपको कुछ सजेशंस देना चाहूँगी जिसकी हेल्प से आप थोड़ी अपनी पढ़ाई जो है ज़्यादा कर पाएंगे। तो सबसे पहला सजेशन मैं आपको ये दूंगी कि अगर पॉसिबल है, आपके हस्बैंड जॉब में है, तो आप एक हाउस हेल्प रख लीजिए। इससे क्या होगा कि आपको घर के कामों में मदद मिल जाएगी और आपके लिए पढ़ाई का ज़्यादा टाइम बच पाएगा। अब बहुत सारी लड़कियां हैं, यहाँ पर ये मत कहिएगा कि हाउस हेल्प जो काम करते हैं वो आपको पसंद नहीं है, वो गंदा काम करती हैं। तो देखिए, हर कुछ आपको नहीं मिल सकता है। आप ये नहीं सोच सकते कि आपका काम भी बिल्कुल अच्छे से हो, आप नींद भी पूरी कंप्लीट करिए और प्लस कि आप आराम भी करिए और उसके बाद आप सक्सेसफुल भी हो जाइए। कहीं ना कहीं आपको मैनेज करना पड़ेगा। और अगर आपके हस्बैंड जॉब में नहीं हैं तो आपको जो भी पॉकेट मनी मिलती है उसी में से सेविंग करिए और एक हाउस हेल्प रखने की कोशिश करिए। मेरा दूसरा सजेशन ये है कि अगर पॉसिबल है तो आप अपने मायके चले जाइए। देखिए, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए 1 साल इनफ होते हैं, तो आप अपने हस्बैंड को कन्विंस करिए, उनसे बात करिए और 1 साल के लिए मायके शिफ्ट हो जाइए और वहाँ जाकर अच्छे से तैयारी करिए ताकि आपके 1 साल के बाद सारे एग्ज़ाम क्लियर होते जाएं। आप सभी IAS अनु कुमारी के बारे में तो जानते ही होंगे। उन्होंने भी UPSC की तैयारी अपने मायके में रहकर की है। अगर आपको नहीं पता है तो आप यूट्यूब पर उनके बारे में सर्च कर लीजिए। वो 1.5 साल तक अपने मायके में रही थी। उनका बच्चा भी जो था वो 1.5 साल का था। अपने बच्चे से दूर रहकर उन्होंने पढ़ाई की और पढ़ाई करने के बाद फर्स्ट अटेम्प्ट में ही UPSC क्वालिफाई किया। तो अगर आपके अंदर इतना ज़्यादा डिटर्मिनेशन है पढ़ने के लिए तो आप ये स्टेप उठा सकती हैं। और मेरा थर्ड सजेशन जो है वो मेरा पर्सनल फेवरेट है। आप खुद को थोड़ा स्पिरिचुअल रखिए। किसी भी स्पिरिचुअल लीडर को यूट्यूब पर फॉलो करिए। बहुत सारे स्पिरिचुअल गुरुज हैं यूट्यूब पर जिनकी बातें सुनने से आपका माइंड जो है थोड़ा काम रहेगा, आप थोड़ा रिलैक्स रहेंगी, दूसरों के साथ इंटैंगल होने से बचेंगी और आप हैप्पी रहेंगी और अपने लाइफ को अच्छे से जिएंगी। अगर आप मेरी पहले से वीडियोस देखती हैं तो आपको पता होगा कि मैं BK शिवानी को फॉलो करती हूँ। तो उसी तरह और भी बहुत सारे स्पिरिचुअल लीडर्स हैं जैसे सदगुरु, स्वामी मुकुंदानंद, तो इन सभी को आप फॉलो करिए। ये बहुत ही अच्छी बातें बताते हैं और जब हम थोड़ा स्पिरिचुअल हो जाते हैं ना तो हमारी प्रॉब्लम को देखने का नज़रिया बदल जाता है।
हम जिस प्रॉब्लम को केवल अपनी तरफ से देखते हैं वो हम दूसरों के नज़रिए से भी देखना शुरू करते हैं और उसका सॉल्यूशन हम आसानी से ढूंढ लेते हैं। आई होप मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो और मेरी ये वीडियो आप सभी के लिए यूज़फुल रही हो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं अपने चैनल पर अपना स्टडी व्लॉग और मोटिवेशनल वीडियो साथ ही साथ पढ़ाई करने के टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करती हूँ। और मेरे इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि एक वीडियो बनाने में मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, पर आपको लाइक करने में 2 सेकंड लगते होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।